महिला ने अपने हाथों को क्रॉस करके नीचे घुमाया और अचानक जमीन 4 हिस्सों में विभाजित हो गई। इसके बाद बैंगनी लावा लगातार उबलता रहा और शक्तिशाली शक्ति ने क्षण भर में आसपास के लोगों को उत्साहित कर दिया। लेकिन महिला थी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। वह सिर्फ सत्य ही ज्ञान प्राप्त कर रहा था। इस तरह कभी न सोचेगा इस तरह के वास्तविकता में वह साथ ही साथ 9 डार्क स्क्रिप्ट्स में दुनिया में प्रवेश करने का अनुभव करता है। सपनों के माध्यम से पता चला कि उसे मारने वाला खुद ही था। जहाँ जगह दिखाई दी वही काले यूके शहर के अब के दुखी स्थल है। कारण जानने की इच्छा से वह तुरंत वहां जाने का निर्णय लेता है और महापुजारी जादू की छड़ी घुमाते हुए परिवहन चक्र को सक्रिय करता है। मेहमान कमरे में बारिश से भीगते हुए अशांति की जगह पर पहुंच गए। वे जादुई ढंग से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देवताओं के कब्र में प्रवेश कर गए। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि पेड़ के दिल में पवित्र पुस्तक से गायब हो जाएंगे। फिर एक अजीब आवाज सुनाई दी और थोड़ी देर में एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे का पीछा करते हुए आ रहे थे। पुरुष उसका दोस्त था और वो महिला उसकी लंबे समय से लापता बहन निकली। बहन पूरी तरह से भूल गई थी कि वह उसे बता चुकी थी कि उसने गलत व्यक्ति को पहचाना है। और दुनिया से सवाल पूछने के बाद भी एक तीव्र घंटे की आवाज सुनाई देती है। इसके तुरंत बाद एक नीले रंग की महिला अचानक प्रकट होती है और बहन से लड़ने लगती है। हालांकि बहन उसके बराबरी की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, इसलिए जल्दी से बड़ी देवी की शक्ति का प्रयोग करते हुए आसपास से अनेक लताएं फैलाकर नीले रंग की महिला को मजबूती से थाम लेती हैं। फिर उसे एक पेड़ से बांध दिया। कौन जानता था कि अगले ही सेकंड वह खुद को मुक्त कर लेगा और भाग जाएगा। तीनों ने जल्दी से उसका पीछा किया। रास्ते में उन्हें एक अजीब जगह दिखाई दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक वैक्यूम ने उसे अंदर खींचने की कोशिश की, इसलिए दोनों ने उसे तेजी से पकड़ लिया। लेकिन जिन ये तोंग अंदर खींच गया। वे अनजाने में देवताओं के कब्रगाह के केंद्र में चले गए और उनके सामने 8 अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन जीवों के अवशेष दिखाई दिए। जब वे असमंजस में थे तो क्वीन हंटर और उसके लोगों ने भी प्रवेश किया। काफी समय बाद मिले 2 लोग तुरंत गले मिल गए। लेकिन यह जगह स्पष्ट रूप से पुरानी यादों को ताजा करने का स्थान नहीं है। एक बेपरवाह सफेद कपड़े पहने आदमी ने प्राचीन शव को अपना बनाने की कोशिश की। देर कहने से पहले और जल्दी में 4 लोगों ने उसे लगभग तुरंत नियंत्रित कर लिया। उम्मीद नहीं की गई थी कि उसके बाद और भी लोग आएंगे। जल्दी दोनों पक्ष एक साथ खड़े हो गए और दृश्य भी बदल गया। एक समय के लिए गड़बड़ हो गई। कटिनले ने तुरंत शेन ग्रेवयार्ड के निकास को खोलने के लिए फेंक पिलर का उपयोग किया। लेकिन उसी समय एक महिला जो सोंग टिंग यू के समान दिखती थी आसमान से आकर बारिश में मारने के लिए आई थी। बस इसलिए कि वह बचपन से कभी लड़की नहीं देखी थी, इसलिए उसने अपनी कल्पना से एक लड़की को बनाया। लड़की मासूम, जीवंत और प्यारी थी और वह लड़की के रूप से बहुत संतुष्ट था और उसने उसे अपनी दासी बनने के लिए कहा। लेकिन दिन प्रतिदिन लड़की धीरे धीरे उसके प्रति भावनाएं विकसित करती है। लेकिन आदमी दूसरे को पसंद करने लगा, इसलिए वह उसे जबरदस्ती रोकने का सोचती है। लेकिन आदमी बहुत शक्तिशाली था, उसे बिल्कुल भी नहीं माना, इसलिए वह उससे दूर नहीं गई। 2000 साल पुरुष का कोई निशान नहीं दिखाई दिया, इसलिए उसने जानबूझकर फेंक मोबी की खबर जारी की। उम्मीद है कि आदमी शेन गुंचांग में प्रवेश करेगा, क्योंकि केवल पुरुष ही फेंक मोबी से सफलतापूर्वक अनुबंध कर सकते हैं। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अंत में वह शिकार कर लिया जाएगा। इस बार वह कभी हाथ नहीं छोड़ेगी। चिनली आश्चर्यचकित होकर सुन रहे थे। दृढ़ रूप से कहते हैं कि उन्होंने गलत व्यक्ति को पहचाना, लेकिन औरत अचानक क्रोधित हो जाती है और कहती है कि वह हर हाल में उसे पाना चाहती है। चिनली तुरंत 12 आत्मा स्तंभों को छोड़ देते हैं जो उसे बिखेर देते हैं। लेकिन वह नहीं जानते कि महिला और आत्मा स्तंभों का प्रदर्शन कैसा था। वे अस्थायी रूप से इसमें विजयी होते हैं। जब शेन गुआनचांग के परीक्षार्थी एक प्राचीन जीवन को झपटने के लिए लड़ रहे थे, चिनली ने शेन गुआनचांग का निकास खोलने के लिए फेंक मोबी उपयोग किया। वह निकासी के स्थान पर अचानक प्रकट होता है और महिला की हत्या करना चाहता है। सोंग टिंग्यू ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। सोंग टिंग्यू जैसे किसी ने नियंत्रित किया हो, एकदम से हिले बिना। जब तक कि सभी सुरक्षित रूप से श्मशान से बाहर नहीं आ गए तब तक वह सामान्य में वापस आ गए। फिर भी रात में महिला अचानक प्रकट हुई। वह सोंग टिंग्यू के बारे में सब कुछ और किनलिए के साथ मिलने के सभी अनुभवों को जानना चाहती थी, इसलिए उसने सोंग टिंग्यू की चेतना में दृढ़ता से प्रवेश किया। कुछ ही समय बाद उसे सब कुछ पता चल गया। ये था सोंग टिंग्यू, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। अब से हम भी हाथ नहीं मिलाएंगे और हमारा संबंध। आधी रात को वह खिनलिए के कमरे में आया और उसकी गहरी नींद में उसकी अंगूठी से 12 आत्मा मोती चुरा लिए। ये गोरी और सुंदर महिला स्नान कर रही है। एक सफेद बालों वाला आदमी अचानक चुपचाप एक महिला के पास पहुंचा, पर महिला डरी नहीं बल्कि अपने आकर्षण का प्रदर्शन किया। आदमी उसकी हरकतों से पल में ही खींच उठा और उसे बिना कोई रहम दिखाए हाथ लगा दिया। लड़की ने अपनी विस्तृत चोली को एक झटके में उठा लिया, फिर खुद को जल्दी से लपेट लिया। उसके बाद प्यार से उसके गालों को सहलाया। आदमी उसे एक सबक सिखाना चाहता था, पर नहीं सोचा था कि महिला एक मछली की तरह फिसलकर निकल जाएगी। इस बर्फीले चेहरे पर सुंदरता का प्रलोभन दिखाना एक गलती थी। अपने कपड़े जल्दी से पहनने के बाद महिला ने एक नीले रंग का अद्वितीय बेशैडो स्टोन निकाला। किसी भी खजाने को बिना आवाज किए चुरा सकते हैं। उसका उद्देश्य बहुत सरल था। पुरुष ने 9 शैडो सेंट बुक के मध्य खंड को एक्सचेंज में उपयोग करते हुए डार्क शैडो को देखने के लिए उठाया। फिर उसे दिया और कहा कि वह जल्दी चली जाए, नहीं तो उसे नंगा करके सड़क पर फेंक देते, बिना जाने कि वह पहले से ही फंस चुकी थी। जब आदमी अंतरिक्ष की अंगूठी खोलता है तो पाता है कि पवित्र ग्रंथ में जा कोई महिला का शरीर बन गया है। उसे तुरंत समझ आ गया कि वास्तव में वो बिना परछाई वाला पत्थर किसी भी खजाने को चुरा सकता है। आदमी बहुत गुस्से में था, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, खिनली सबको समय में ले गया। सब सोच रहे थे कि वे सुरक्षित भाग जाएंगे, लेकिन वह आदमी पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। सबसे अच्छी दोस्त ने देखा और जल्दी से असली मालिक को 9 संत ग्रंथ के पेपर लौटा दिए। लेकिन जैसे ही बड़ी लड़ाई होने वाली थी, शिक्षक के हाथ से संत ग्रंथ के पेपर अचानक निकल गए। आसमान में एक छवि बनी। वो यूशी की माँ की ओर से छोड़ी गई थी, जिसमें यूशी और क्वीनली आज से हजारों वर्ष पहले महान सम्राट की माँ वुचुन और युद्ध देवता के पुत्र के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। दोनों को जबरन नींद में सोचने की प्रक्रिया में लगना पड़ा ताकि वे देवताओं की लड़ाई का सामना कर सकें। दोनों की मुलाकात से लेकर प्रेम तक की प्रक्रिया को बहुत विस्तार से दिखाना था।
लेकिन सोंग टिंग्यू ने इसे बहुत जल्दी खत्म कर दिया। ये मौका हजारों साल पहले हुई बात को अविश्वसनीय बना देता है। जब सभी लोग एक साथ जमा होकर अनुमान लगा रहे थे कि किसने जानबूझकर 9 शैडोज और स्क्रॉल को बाधित किया, एक शक्तिशाली डार्क वर्म ट्री शहर के लोगों में फैलने और विपत्ति मचाने लगी।